हेलो फ्रेंड्स, पी की स्टडी चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। तो एक बार सभी जुड़ जाइए, सभी का वेलकम है। और हम बहुत सारे क्वेश्चनों का डिस्कशन करेंगे यहाँ पे। 100 करंट अफेयर का मैं आपको डिस्कशन कराऊंगा, मतलब सारे क्वेश्चन याद भी कराऊंगा और उनसे रिलेटेड सारी जानकारी मैं आपको दूंगा। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा, जिन्होंने अभी हमारे यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सब्सक्राइब कर दीजिए। और अब हम शुरू करते हैं दोस्तों। आपको ऐसी ही वीडियो मिलती रहेगी। तो यहाँ पे इस वीडियो में मैं आपको करंट अफेयर के 100 क्वेश्चन कराने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे प्रेजेंट होगा और सभी को आंसर करना है दोस्तों, ठीक है। तो ये लीजिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है, सभी को आंसर करना है। यहाँ पे पूछा गया है दोस्तों कि 1 मिनट, थोड़ा सा वेट कीजिएगा। हाँ, पूरा क्वेश्चन शो नहीं हो रहा है आपको, तो ये लीजिए, अब आपको पूरा क्वेश्चन शो हो जाएगा, ठीक है। हाँ, शो हो रहा होगा पूरा क्वेश्चन। तो अब आपको यहाँ पे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसने भारत के नए विदेशी सचिव के रूप में कार्यभार संभाला है, ये आपको बताना है दोस्तों। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और उम्मीद करूंगा आप सभी का अच्छा परफॉर्मेंस होगा, ठीक है। तो देखेगा, सबसे पहले तो मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना चाहूंगा, ठीक है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है मेरे भाई, वो क्या हो जाएगा आपका, तो वो हो जाएगा आपका यहाँ पे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसने भारत के नए विदेशी सचिव के रूप में कार्यभार संभाला है। तो वो संभाला है दोस्तों आपके हर्षवर्धन श्रृंगला ने। पूछा जाता है कौन से नंबर के, जो आपके हर्षवर्धन श्रृंगला है वो कौन से नंबर के रूप में संभाला है, ये भी पूछा जाता है। तो चलिए एक बार इसका आपको कमेंट सेक्शन में जवाब देना है सभी को, कि जो आपके हर्षवर्धन श्रृंगला है, ओके, उन्होंने कौन से नंबर के रूप में आप ये कार्यभार संभाला है, ठीक है, विदेशी सचिव के रूप में, ओके। तो सभी को आंसर करना है दोस्तों, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन हूबहू आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो सभी आंसर करिए एक बार, सभी का मैं वेट कर रहा हूँ, ठीक है। फिर मैं आपको बताऊंगा कि कौन से नंबर के रूप में ये बने हैं दोस्तों। तो देखेगा, मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे, जो आपके हर्षवर्धन है, ओके, हर्षवर्धन श्रृंगला, वो कौन से नंबर के बने हैं दोस्तों। तो वो आपके 23वें नंबर के हो जाएंगे। कौन से नंबर के, 23वें नंबर के, ये भी आपको याद रखना है। 1 मिनट, हाँ, 23वें नंबर के, ये 23वें नंबर के हो जाएंगे। और साथ ही साथ और भी सचिव आपको पूछे जाते हैं, वो भी मैं आपको याद करवा देता हूँ। आपको पूछा जाता है मेरे भाई कि आपके जो कैबिनेट सचिव है वो कौन है कैबिनेट सचिव, तो वो मैं आपको बताना चाहूँगा। राजीव गाबा हो जाएंगे आपके, राजीव गाबा आपके कैबिनेट सचिव हो जाएंगे। और भी इसी के साथ सारे सचिव मैं आपको बोल के बता देता हूँ। आपको पूछा जाता है कैबिनेट सचिव राजीव गाबा, एंड प्रधानमंत्री के जो सचिव है वो कौन है, वो आपके भास्कर खुलबे हैं। और जो आपके प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री के जो प्रधान सचिव है दोस्तों, वो कौन हो जाएंगे, वो पीके मिश्रा जी हो जाएंगे, ठीक है। और साथ ही साथ पूछा जाता है रक्षा वित्त सचिव, मैं रक्षा सचिव की बात नहीं कर रहा, रक्षा वित्त सचिव की बात कर रहा हूँ, जो कि कौन हो जाएंगे आपके गार्गी कौल, गार्गी कौल आपके रक्षा वित्त सचिव हो जाएंगे। गृह सचिव पूछा जाए तो आप क्या बताओगे मेरे भाई, वो आपके अजय कुमार भल्ला है। और वित्त सचिव आपके कौन हो जाएंगे, तो वो आपके राजीव कुमार है। यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। और इसी के साथ आपको पूछा जाता है रक्षा सचिव, ओके, रक्षा सचिव कौन है मेरे भाई, जरा बता दीजिए। तो वो आपके अजय कुमार हो जाएंगे। अजय कुमार आपके रक्षा सचिव है, ये भी आपको याद रखना है। अब आपको बताना है राजस्व सचिव कौन है हमारे राजस्व सचिव, तो वो हो जाएंगे आपके अजय भूषण पांडे। आपको पूछा जाता है राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है, तो वो मैं आपको बताना चाहूंगा अजीत डोभाल जी हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है। और आपको पूछा जाता है उपराष्ट्रीय जो सुरक्षा सलाहकार है वो कौन हो जाएंगे, तो वो आपकी दत्ता पडसलेकर हो जाएगी। साथ ही साथ मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार आपको पूछा जाता है भारत सरकार के, जो वो आपके कौन हो जाएंगे, के विजय राघवन, के विजय राघवन आपके मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार हो जाएंगे, ये भी आपको याद रखना है। और मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन हो जाएंगे, तो वो आपके कृष्णा मूर्ति सुब्रमण्यम, ओके। और आई थिंक आपके सारे सचिव याद हो गए होंगे। हाँ, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, आपको बताना है मेरे भाई, यहाँ पे बोला गया है कि लड़कों के, यहाँ पे बोला गया है कि लड़कों के फुटबॉल U17 नेशनल स्कूल गेम्स के 65वें संस्करण का जो उद्घाटन है वो कहाँ पर किया गया है दोस्तों। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और देखिएगा, मैं आपको सबसे पहले तो इस क्वेश्चन का आंसर बता देता हूँ। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा आपका, नागालैंड, ओके। नागालैंड आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे बात आई है नागालैंड की, ओके। तो जरा नागालैंड के बारे में आपको जितना भी याद है आप बता सकते हो। नागालैंड के सीएम पूछा जाता है, नागालैंड के गवर्नर पूछा जाता है, तो जरा बता दीजिए। सबसे पहले तो आपको बताना है नेफ्यू रियो कहाँ के सीएम है, नेफ्यू रियो।
तो वो आपके नागालैंड के हैं दोस्तों, याद रखना है, ठीक है। हाँ, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा नागालैंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, आपको बताना है कि हाल ही में नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है, वह निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़े हुए हैं, ये आपको बताना है। उम्मीद करूंगा आप सभी का अच्छा परफॉर्मेंस होगा। तो मैं आपको एक बार इसका आंसर कर देता हूं। देखिएगा, जो नीरज चोपड़ा है जो कि टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है, तो वो आपके किस खेल से जुड़े हुए हैं दोस्तों, तो वो मैं आपको बताना चाहूँगा। वो आपके जुड़े हुए हैं यहाँ पे भाला फेंक से, ओके, भाला फेंक से रिलेटेड है, याद रखना है, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन होगा, सभी को आंसर करना है, क्या होगा राइट आंसर। यहाँ पे बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश ने एस्टेट श्रमिकों की दिहाड़ी को बढ़ाकर 1,000 रुपये कर दिया गया है, तो वो कर दिया गया है दोस्तों श्रीलंका में, ओके। यहाँ पे बात आई है अब श्रीलंका की, ओके। तो सबसे पहले तो आप श्रीलंका की राजधानी बता दीजिए, श्रीलंका की राजधानी क्या है दोस्तों, तो मैं आपको बताना चाहूँगा श्रीलंका की जो राजधानी है दोस्तों, वो क्या हो जाएगी आपकी श्री जयवर्धने कोटे, ओके। श्री जयवर्धने कोटे आपकी श्रीलंका की राजधानी हो जाएगी। और वहाँ का रुपया क्या है, श्रीलंकाई रुपया है। पूछा जाता है वहाँ की संसद का नाम, तो पार्लियामेंट है। और वहाँ के जो प्रेसिडेंट है दोस्तों, ओके, प्रेसिडेंट कौन हो जाएंगे आपके गोटाबाया राजपक्षे वहाँ के प्रेसिडेंट हो जाएंगे। और साथ ही साथ वहाँ के जो पीएम है प्रधानमंत्री, तो वो कौन हो जाएंगे, महिंद्रा राजपक्षे वहाँ के प्रधानमंत्री हो जाएंगे। इतना आपको इस क्वेश्चन के बारे में याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, आपको बोला गया है यहाँ पे कि हाल ही में दिमित्री मेदवेदेव ने अपना इस्तीफा सौंप दिया है, वह कहाँ के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य कर रहे हैं, ये आपको बताना है। और उम्मीद करूंगा सभी का अच्छा परफॉर्मेंस होगा। तो मैं आपको इसका एक बार आंसर कर देता हूं, वो आपका क्या हो जाएगा, रूस हो जाएगा, ओके। रूस आपका राइट आंसर हो जाएगा। और भी देशों के प्रधानमंत्री, और वो मैं आपको बता देता हूं क्योंकि पूछा जाता है दोस्तों, सभी देशों के पूछे जाता है। तो मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूंगा अपने पड़ोसी देशों के। तो पड़ोसी देशों के बारे में जितनी भी जानकारी है वो मैं आपको बता देता हूँ। आपको पूछा जाता है मेरे भाई कि बांग्लादेश की राजधानी क्या है, वो आपकी ढाका हो जाएगी, टक्का वहाँ की मुद्रा हो जाएगी। और संसद का नाम पूछा जाता है कभी कभी, तो वो जातीय संसद हो जाएगा। और इसी के साथ वहाँ के जो राष्ट्रपति है वो कौन है, अब्दुल्ला हामिद है। और शेख हसीना वहाँ की प्रधानमंत्री हो जाएगी, ठीक है। फिर पूछा जाता है आपको अफगानिस्तान के बारे में, क्योंकि ये भी अपना पड़ोसी देश है। तो पड़ोसी देश के बारे में तो आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। तो पड़ोसी देश की अफगानिस्तान, जिसकी जो राजधानी है वो क्या हो जाएगी, वो आपकी काबुल हो जाएगी। और वहाँ की जो मुद्रा है वो क्या हो जाएगी मेरे भाई, तो वो आपकी अफगानी हो जाएगी, ओके। अफगानी वहाँ की मुद्रा है, यह भी आपको याद रखना है। और साथ ही साथ पूछा जाता है वहाँ की संसद का नाम, अफगानिस्तान की जो संसद का नाम है मेरे भाई, वो क्या हो जाएगा, सोरा, ओके। सोरा अफगानिस्तान की संसद का नाम है, यह भी आपको याद रखना है। और भी इससे रिलेटेड आपको पूछे जाते हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सोरा हो जाएगा, देखिएगा मैं लिखूंगा नहीं क्योंकि लिखने से मैं बहुत कम क्वेश्चन बताता पाऊंगा, वैसे मैं आपको बहुत सारी क्वेश्चन बता दूंगा, ओके। और अशरफ गिनी वहाँ के क्या है, राष्ट्रपति हैं। आपको पूछा जाता है भूटान, तो भूटान की राजधानी क्या हो जाएगी, तो वो आपकी थिम्पू हो जाएगी। और वहाँ की जो मुद्रा है वो क्या हो जाएगी, न्यूगल्ट्रम वहाँ की मुद्रा है। कहाँ की, तो मैं आपको बता रहा हूँ भूटान की। और भूटान के जो संसद का नाम है दोस्तों वो क्या हो जाएगी, तो वो आपका त्योसोंगडू, ओके। और साथ ही साथ आपको पूछा जाता है राष्ट्रपति, तो भूटान के राष्ट्रपति का नाम क्या है दोस्तों, तो वो है जिग्मे केसर नामगेल वांगचुक, वहाँ के आपके राष्ट्रपति का नाम है। और डॉक्टर लोताय तेसिंग वहाँ के क्या है दोस्तों, प्रधानमंत्री है, ये भी आपको याद रखना है। क्लियर हुआ तो एक बार लाइक जरूर करिएगा, ठीक है। अब मैं आपको पाकिस्तान और चीन के बारे में और बता देता हूँ। जैसा कि पाकिस्तान की हम बात करें तो पाकिस्तान की राजधानी का नाम है इस्लामाबाद, और वहाँ की मुद्रा का नाम है रुपया। और वहाँ की संसद का नाम है नेशनल असेंबली। और वहाँ के जो राष्ट्रपति है, ओके, राष्ट्रपति पाकिस्तान के वो कौन है, आरिफ अलवी। और आपको पूछा जाता है कि वहाँ के जो प्रधानमंत्री है वो कौन हो जाएंगे, आपके इमरान खान, ठीक है। श्रीलंका के बारे में मैं ऑलरेडी डिस्कशन कर चुका हूँ। अब मैं आपको बता देता हूँ नेपाल के बारे में। तो नेपाल की जो राजधानी है वो क्या हो जाएगी आपकी, तो वो हो जाएगी आपकी काठमांडू। और वहाँ का जो मुद्रा है वो क्या है, नेपाली रुपया है। संसद का नाम है राष्ट्रीय पंचायत आपकी नेपाल की संसद का नाम है। विद्या देवी भंडारी वहाँ की क्या है दोस्तों, वो राष्ट्रपति हो जाएगी, ठीक है। और केपी ओली वहाँ के क्या है दोस्तों, पीएम, जिसे आप प्रधानमंत्री बोलते हो, ठीक है। इतना आपको याद हो गया। चलिए अब मैं म्यांमार और चीन के बारे में भी बता देता हूँ। म्यांमार के जो दोस्तों राजधानी है वो क्या हो जाएगी, तो वो आपकी हो जाएगी नावपिताओ वहाँ की राजधानी है।
क्यात आपकी म्यांमार की मुद्रा है, और वहाँ की जो संसद का नाम है दोस्तों वो क्या है दोस्तों, वो याद रखना है, पित्तू हलुतो। पित्तू हलुतो वहाँ की संसद का नाम है। और साथ ही साथ वहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं, सॉरी राष्ट्रपति, राष्ट्रपति कौन हो जाएंगे आपके, वीन मिंत, वीन मिंत आपके राष्ट्रपति हो जाएंगे। यह भी आपको याद रखना है। क्लियर हो गया। हाँ, अब मैं आपको चीन के बारे में बता देता हूँ। तो चीन की राजधानी तो सबसे पहले क्या हो जाएगी, बीजिंग हो जाएगी। और रेन मिन भी वहाँ की मुद्रा का नाम है। और संसद का नाम पूछे तो आपका क्या हो जाएगा, पीपुल्स कांग्रेस हो जाएगा। और शी जिनपिंग वहाँ के क्या है दोस्तों, तो वो आपके राष्ट्रपति है। और वहाँ के प्रधानमंत्री कौन है, तो वो हो जाएंगे आपके ली किकियांग, ली किकियांग वहाँ के प्रधानमंत्री है। हाँ, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, अब नहीं अटकोगे आप। तो देखेगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, आपको बोला गया है मेगा अभियान, मेगा अभियान सक्षम किससे संबंधित है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा वो ईंधन संरक्षण से रिलेटेड है। ठीक है, ईंधन संरक्षण से रिलेटेड हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, आपको बताना है मेरे भाई कि भारतीय तट रक्षक दिवस हर साल कब मनाया जाता है, ये आपको बताना है। ओके, और फिर मैं आपको जनवरी में जितने भी दिवस मनाए जाते हैं वो भी बताऊंगा, फरवरी के भी बता दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको ये बताना है तट रक्षक दिवस। तो देखिएगा मैं आपको बता देता हूँ, तट रक्षक दिवस आपका मनाया जाता है 1 फरवरी को। 1 फरवरी को आपका भारतीय तट रक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। और भी आपको बहुत सारे दिवस पूछे जाते हैं, वो भी मैं आपको याद करवा देता हूँ दोस्तों, क्योंकि आपको सारे दिवस आने चाहिए दोस्तों। तो यहाँ पे जनवरी फरवरी की बात करी गई, तो जनवरी फरवरी के बारे में मैं बता देता हूँ। आपका 1 जनवरी को मनाया जाता है डीआरडीओ दिवस। डीआरडीओ की स्थापना हुई थी आपके 1958 में, और इसके जो अध्यक्ष है वो कौन है, जी सतीश रेड्डी। आपको पूछा जाता है कि आपका 9 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो आपका प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, 10 जनवरी को। पूछा जाता है विश्व हास्य दिवस कब मनाया जाता है, तो वो आपका 10 जनवरी को ही मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस आपको पूछा जाता है, जो आपका राष्ट्रीय युवा दिवस है ना दोस्तों, वो कब मनाया जाता है, तो वो भी आपका 12 जनवरी को आपका राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। यह भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। ठीक है, अब आपको बताना है थल सेना दिवस, जो आपका थल सेना दिवस है दोस्तों वो कब मनाया जाता है, तो वो आपको पता है कि 15 जनवरी को मेरे भाई आपका थल सेना दिवस मनाया जाता है, याद रखना है। अब आपको बताना है राष्ट्रीय बालिका दिवस, राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है, तो देखिएगा मैं आपको बताना चाहूंगा 24 जनवरी को। 24 जनवरी को आपका राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि बाकी के क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, आपको बताना है कि भारत और बांग्लादेश के बीच में संयुक्त सैन्य परीक्षण आपका संप्रीति आयोजित हुआ है, तो वो कहाँ पे, किस जगह पे आयोजित हो रहा है, तो देखिएगा सबसे पहले तो मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर करना चाहूंगा, उमरोई हो जाएगा। उमरोई आपका राइट आंसर हो जाएगा। और फिर आपके जितने भी संयुक्त सैन्य अभ्यास है वो सारे याद करवाऊंगा। ओके, क्योंकि बहुत सारे संयुक्त सैन्य अभ्यास होते हैं। ओके, तो सारे आपको याद होना जरूरी है, और मैं आपको पूरे याद करवाऊंगा दोस्तों। देखिएगा आप मेरे पे विश्वास कर रहे हो तो मैं सारी चीज़ें आपको याद करवा दूंगा। ठीक है, जितने भी संयुक्त सैन्य अभ्यास है वो याद करवा देता हूँ। तो आपको पूछा जाता है दोस्तों अजय वारियर, तो अजय वारियर किस किस देशों के बीच में हुआ है, तो वो है भारत और इंग्लैंड के बीच में। भारत और इंग्लैंड के बीच में आपका अजय वारियर हुआ है। और किस जगह पे हुआ है, तो वो आपका यूनाइटेड किंगडम के आपका जो सैली सबरी मैदान है वहां पे हुआ था। साथ ही साथ आपको पूछा जाता है संप्रीति, तो संप्रीति आपको अच्छे से पता है, संप्रीति भारत और बांग्लादेश के बीच में हुआ है। और साथ ही साथ कहाँ पे, वो मेघालय के उमरोई में। ओके, जो कि आपका आंसर है। इसी के साथ पूछा जाता है आयरन यूनियन, आयरन यूनियन जो 12 है वो किसके साथ हुआ है, तो वो अरब अमीरात संयुक्त अरब अमीरात और अमेरिका के बीच में हुआ है। इसके अलावा इंद्र अभ्यास आपको पूछा जाता है, इंद्र अभ्यास किस किस देश के बीच में हुआ है मेरे भाई, तो आपका रूस और भारत के बीच में। और सूर्य किरण आपको पूछ लिया जाता है, तो भारत और नेपाल के बीच में आपका सूर्य किरण हुआ है। और साथ ही साथ आपको पूछा जाता है मिलन। ओके, मिलन संयुक्त सैन्य अभ्यास किस किस देश के साथ हुआ है, तो ये बहुदेशीय देशों के साथ हुआ था। और कहाँ पे, विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में। और किससे रिलेटेड था, नौसेना से रिलेटेड था। हैंड इन हैंड तो आपको पता ही है दोस्तों, हैंड इन हैंड भारत और चाइना के बीच में हुआ है। और कहाँ पे, मेघालय के उमरोई में ही हुआ है। पूछा जाता है मित्र शक्ति, तो मित्र शक्ति हुआ है दोस्तों भारत और श्रीलंका के बीच में। पूछा जाता है जायर अल बहार, तो जायर अल बहार का किनके किनके बीच में हुआ है, तो भारत और कतर के बीच में हुआ है। टाइगर ट्रंप पूछा जाता है, जो कि भारत और अमेरिका के
बीच में हुआ है, ये भी आपको याद रखना है। और दोस्तों मैं बहुत सारे आपको बता सकता हूँ, बहुत सारे संयुक्त सैन्य अभ्यास होते हैं जो मैं आपको बता सकता हूँ, लेकिन क्या है सीमित टाइम है, मैं सारे क्वेश्चन नहीं करवा पाऊंगा, इसलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिएगा दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने प्रेजेंट है, उम्मीद करूंगा आप सभी सही आंसर लगाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि जो टॉम है उसकी एक रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा शहर दुनिया का सबसे अधिक ट्रैफिक भीड़ भाड़ वाला शहर है, ये आपको बताना है। तो आपका जो यहाँ पे राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, देखिएगा मैं आपको बताना चाहूंगा, वो आपका बेंगलुरु हो जाएगा। ओके, बेंगलुरु कहाँ पे है, तो वो है कर्नाटका में। बेंगलुरु कहाँ पे है, कर्नाटका की राजधानी है। अब यहाँ पे बात आई है कर्नाटका की, तो यहाँ पे सबसे पहले तो आप ये बता दीजिए मेरे भाई, तो जो आपका कर्नाटका है, ओके, कर्नाटका की सीएम कौन है, तो वो आपके कौन हो जाएंगे, एच डी कुमार स्वामी। और बी एस येदुरप्पा वहां के कौन हो जाएंगे दोस्तों, तो वो गवर्नर हो जाएंगे। पूछा जाता है कर्नाटका का आपको लिंगानुपात, तो कितना है कर्नाटका का लिंगानुपात, वो भी मैं आपको बता देता हूँ, 965 महिलाएं हैं 1000 पुरुषों के पीछे, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। और साथ ही साथ क्या पूछा जाता है, कर्नाटका आपको क्षेत्रफल भी पूछ लेता है, तो वो कितना हो जाएगा मेरे भाई, 19,180 वर्ग किलोमीटर। और कर्नाटका की स्थापना कब करी गई थी, तो वो करी गई थी 1 नवंबर 1956 को। 1 नवंबर 1956 को आपके कर्नाटक की स्थापना करी गई थी। ओके, ये भी आपको याद रखना है, यानी कि स्थापना दिवस वो 1 नवंबर को मनाता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों, यहाँ पे बोला जा रहा है कि 1 महीने का जो नागोमा जत्रा संपन्न हुआ है वो कहाँ पे हुआ है, ये आपको बताना है। और उम्मीद करूंगा आप सभी का 100% परफॉर्मेंस होगा। तो देखिएगा मैं आपको बता देता हूँ, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपका क्या हो जाएगा, तेलंगाना। तेलंगाना आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किसे भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति सदस्य का नियुक्त किया गया है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिएगा इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है मैं आपको बताना चाहूंगा, वो कौन हो जाएंगे, आपके एमडी पात्रा। एमडी पात्रा आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना है। एक मिनट दोस्तों, एमडी पात्रा नहीं होगा, सॉरी, इसका हो जाएगा आपका ईडी जनक। ओके, ईडी जनक राज आपका राइट आंसर हो जाएगा, ईडी जनक राज, ठीक है। हाँ, तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने प्रेजेंट है, आपको बताना है मेरे भाई कि निम्नलिखित में से किस शहर ने अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव की मेजबानी करी है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिएगा इस क्वेश्चन का मैं आपको आंसर बताना चाहूंगा, वो क्या हो जाएगा, आपका ढाका हो जाएगा। ओके, ढाका आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, पूछा जाता है। और साथ ही साथ यहाँ पे अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हम फटाफट से क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों, नहीं तो मैं पूरे क्वेश्चन नहीं करवा पाऊंगा। आपको पूछा जाता है निम्नलिखित में से कौन सा देश हाल ही में राष्ट्रमंडल देशों में फिर से शामिल हुआ है। ओके, तो सभी आंसर करिएगा, क्या होगा राइट आंसर, तो मैं आपको बताना चाहूंगा वो कौन सा हो जाएगा, आपका मालदीव। ओके, मालदीव आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना है, पूछा जाता है। ओके, अब यहाँ पे बात आई है राष्ट्रमंडल की, किसकी, राष्ट्रमंडल की बात आई है। तो राष्ट्रमंडल के बारे में आपको यह पूछा जाता है कि राष्ट्रमंडल यानी कि कॉमनवेल्थ की जो स्थापना है वो कब करी गई थी, कब करी गई थी कॉमनवेल्थ की स्थापना, तो वो मैं आपको बताना चाहूँगा 1926 में। 1926 में आपकी कॉमनवेल्थ की स्थापना करी गई थी। पूछा जाता है कॉमनवेल्थ के, जो आपका कॉमनवेल्थ है मेरे भाई, ओके, उसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो वो लंदन में है, यूनाइटेड किंगडम में है। पूछा जाता है महासचिव कौन है, महासचिव कौन है कॉमनवेल्थ के, तो वो अपने इंडिया के हैं, जिनका नाम है दोस्तों कमलेश शर्मा। कमलेश शर्मा, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। कमलेश शर्मा वहाँ के महासचिव है दोस्तों, याद रखिएगा। और साथ ही साथ पूछा जाता है कि इसमें कितने सदस्य देश है, 54 सदस्य देश है। और जो 54वां सदस्य देश है वो आपका कौन सा है, जो आपको यहाँ पे दिया गया है, मालदीव। मालदीव आपका 54वां सदस्य देश हो जाएगा, ये भी आपको याद रखना है। ये सारी चीज़ें आपको पूछी जाती है मेरे भाई, सारी चीज़ें मैं आपको याद करवाता हूँ। मेरी खास बात है, मैं बाल की खान निकाल लेता हूँ एक क्वेश्चन की, तो हर एक क्वेश्चन की, ठीक है। हाँ, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बोला जा रहा है कि बजट 2020-21 में सरकार ने क्वांटम टेक्नोलॉजी और एप्लीकेशन पर राष्ट्रीय मिशन के लिए कितने रुपए आवंटित किए हैं, ये आपको बताना है। और उम्मीद करूंगा आप सभी का
100% परफॉर्मेंस होगा। अभी अभी का क्वेश्चन है दोस्तों, अभी का, अभी 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 मतलब निर्मला सीतारमण जी के द्वारा ये पेश किया गया था और सभी आंसर करेगा। और नरेंद्र मोदी जी के द्वारा भी आपको पता है 20 लाख करोड़ रुपए की राशि का मतलब क्या किया है, उन्होंने ऐलान किया था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा आपका 8,000 करोड़। 8,000 करोड़ आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है मेरे भाइयों। आपको पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसने केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला है। दोस्तों नियुक्तियों से रिलेटेड आपको हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन आज के बाद आपका गलत नहीं होगा क्योंकि मैं हर सेशन में आपका रिवाइज करवा दूंगा। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा दोस्तों, तो एक मिनट है, हाँ, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा मेरे भाई आपका एम अजीत कुमार। एम अजीत कुमार आपका राइट आंसर हो जाएगा। और भी आपको नियुक्तियों से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं सारे याद करवा दूंगा। ठीक है, आपको पूछा जाता है दोस्तों कि आपका जो सीवीसी है यानी कि केंद्रीय सतर्कता आयुक्त है, उसके जो मतलब सचिव है वो कौन हो जाएंगे, अनिंदो मजूमदार हो जाएंगे। साथ ही साथ आपको पूछा जाता है कि जो केंद्रीय सतर्कता आयुक्त है, ओके, वो कौन है हमारे, तो वो हो जाएंगे आपके शरद कुमार। आपको पूछा जाता है सीबीआई के डायरेक्टर कौन है, सीबीआई के जो डायरेक्टर है वो कौन हो जाएंगे, वो आपके ऋषि कुमार शुक्ला हो जाएंगे। सीआईसी पूछ लिया जाता है यानी कि मुख्य सूचना आयुक्त, जो कि कौन हो जाएंगे आपके सुधीर भार्गव हो जाएंगे। और इंटेलिजेंसी ब्यूरो के डायरेक्टर भी पूछ लिया जाता है, आईबी के डायरेक्टर कौन है मेरे भाई, तो वो आपके अरविंद कुमार हो जाएंगे। साथ ही साथ आपको पूछा जाता है कि रोके हेड, रोके हेड, रोक का मतलब क्या हो गया, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के जो हेड है वो कौन हो जाएंगे मेरे भाई, आपके सामंत गोयल जी हो जाएंगे। और एनआईए पूछ लिया जाता है यानी कि नेशनल नेशनल यानी कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी के जो हेड हैं, महानिदेशक है, वो कौन हो जाएंगे आपके वाईसी मोदी। और वाईसी मोदी का मतलब आपका योगेश चंद्र मोदी हो जाएगा। और साथ ही साथ आपको पूछा जाता है ईडी के अध्यक्ष यानी कि आपका जो प्रवर्तन निदेशालय है उसके जो हेड है वो कौन हो जाएंगे, संजय कुमार मिश्रा हो जाएंगे। ठीक है, हाँ चलिए और भी बता देता हूँ, जैसा कि आपका जो एसएसबी है, एसएसबी के डीजी कौन है ये भी आपको पूछा जाता है, जो कि आपका कौन हो जाएगा, कुमार राजेश चंद्र हो जाएगा। बीएसएफ के डीजी पूछा जाता है सीमा सुरक्षा बल, जो कि कौन हो जाएंगे आपके वीके जोरी हो जाएंगे। आपको पूछा जाता है सीआरपीएफ के डीजी कौन है मेरे भाई, तो वो आपके आनंद प्रकाश माहेश्वरी यानी कि एपी माहेश्वरी है। सीआईएसएफ के पूछे जाते हैं यानी कि केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के कौन है, तो वो आपके राजेश रंजन हो जाएंगे। पूछा जाता है राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड कौन है यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड कौन हो जाएंगे, ये भी आपको बताना। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड कौन हो जाएंगे, वो आपके अनूप कुमार सिंह हो जाएंगे। ओके, ये सारे क्वेश्चन पूछा जाता है। एनसीसी के हेड पूछ लिया जाता है कभी कभी। राष्ट्रीय कैडेट कोर के वो कौन हो जाएंगे, आपके राजीव चोपड़ा जी। ठीक है, हाँ, और आरपीएफ के कौन है, तो वो आपके अरुण कुमार हो जाएंगे। और आरपीएफ का नाम बदल दिया गया है आरपीएफएस, यानी कि इसमें सर्विस शब्द जोड़ दिया गया है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, या फिर और भी बताऊं दोस्तों, तो चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने प्रेजेंट है, आपको बताना है मेरे भाई कि निम्नलिखित में से, एक मिनट थोड़ा सा वेट कीजिएगा, थोड़ा सा वेट कीजिएगा। ठीक है, थोड़ा सा ऐसे धुंधला धुंधला सा आएगा दोस्तों, आपको थोड़ा सा कोऑपरेट करना होगा। ठीक है, थोड़ा सा कोऑपरेट करना होगा। ठीक है, आपके सामने एक क्वेश्चन ये है मेरे भाई, यहाँ पे आपको बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किसे गोवा 2020 राष्ट्रीय खेलों के लिए आधिकारिक शुभंकर के रूप में चुना गया है। दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो आपका यहाँ पे जो राइट आंसर है, किसे चुना गया है मेरे भाई, तो वो चुना गया है यहाँ पे आपके रूबी गुला को, रूबी गुला को चुना गया है। यह भी आपको याद रखना है। अब यहाँ पे बात आई है यहाँ पे राष्ट्रमंडल खेलों की, तो मैं खेलों से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो भी मैं आपको याद करवा देता हूँ, करवा दूँ दोस्तों, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। और मैं पुरस्कार से रिलेटेड भी आपको बहुत सारे क्वेश्चन बता चुका हूँ, और फिलहाल आपको याद भी होगा होंगे। तो खेलों से रिलेटेड मैं आपको ये पूछना चाहूंगा, इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर का जो अवार्ड है वो किसे मिला है, तो वो मिला है विराट कोहली को। इंटरनेशनल बॉलर ऑफ द ईयर का जो अवार्ड है वो किसको मिला है, तो वो जसप्रीत बुमराह को मिला है। पूछा जाता है इंटरनेशनल वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे मिला है, तो वो मिला है आपकी स्मृति मंदाना को। पूछा जाता है T20 बॉलर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे मिला है, तो वो मिला है राशिद खान को, जो कि कहाँ से बिलोंग करते हैं, अफगानिस्तान से। पूछा जाता है T20 बैट्स ऑफ द ईयर, T20 बैट्समैन ऑफ द ईयर किसको मिला है, तो वो आरोन फिंच को मिला है। ये भी आपको याद रखना है, पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों।
आपको पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसने ऑस्ट्रेलिया ओपन 2020 में महिलाओं का एकल खिताब जीता है। ओके, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और उम्मीद करूंगा आप सभी का 100% परफॉर्मेंस होगा। तो देखिएगा, मैं आपको इसका आंसर बता देता हूं। इसका जो राइट आंसर है वो आपका क्या हो जाएगा, सोफिया केविन। सोफिया केविन आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना है, ठीक है। इसी के बीच नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। आपको बताना है मेरे भाई कि निम्नलिखित में से किस देश ने टिड्डियों से लड़ने को राष्ट्रीय आपात घोषित किया है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सभी को आंसर करना है। टिड्डियों से लड़ने के लिए राष्ट्रीय आपात घोषित कौन कर सकता है, ऐसा कौन सा देश है जो छोटी छोटी बातों में आपातकाल घोषित कर सकता है, तो वो आपका नापाक पाकिस्तान। ओके, पाकिस्तान आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी, ठीक है। समझ में आया तो आप थम्स अप जरूर करें। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। आपको बताना है मेरे भाई, यहाँ पे बोला गया है कि भारत ने आपके उड़ू पर्यटन क्षेत्र की, एक मिनट थोड़ा सा वेट कीजिएगा, हाँ चलिए अब शो हो रहा है क्वेश्चन। एक मिनट, अब भी नहीं हो रहा होगा, चलिए अब शो हो गया पूरा क्वेश्चन। चलिए हाँ, यहाँ पे बोल रहा है कि भारत ने आपके अड्डू पर्यटन क्षेत्र की स्थापना के लिए निम्नलिखित में से किस देश के साथ 5 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं, यह आपको बताना है। तो मैं आपको बता देता हूँ, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा मालदीव। ओके, मालदीव के बारे में भी मैंने आपको अच्छे से याद करवाया है कि मालदीव की राजधानी क्या हो जाएगी। ओके, सारे क्वेश्चनों के बारे में बताया। तो इसी के बीच अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि चीन के बाहर कोरोना वायरस के कारण पहली मृत्यु कहाँ पे हुई थी, ये आपको बताना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा आपका, फिलीपींस आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना है, पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, आपको बताना है WHO ने हाल ही में देशों को मजबूत संपर्क अनुरेखण स्थापित किए बिना अपनी अर्थव्यवस्थाओं को फिर से खोलने के लिए चेतावनी दी है। WHO का जो मुख्यालय है वो कहाँ पे हो जाएगा, तो वो आपका जेनेवा में हो जाएगा। चलिए, आपने बता दिया जेनेवा में इसका मुख्यालय है, लेकिन डब्ल्यू एच ओ की स्थापना कब करी गई थी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जो आपकी स्थापना करी गई थी मेरे भाई, कब करी गई थी, ये भी आपको बताना है। तो उम्मीद करूंगा कि सभी का अच्छा परफॉर्मेंस होगा, सभी आंसर करें। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जो स्थापना है दोस्तों वो कब करी गई थी, तो ये भी आपको याद रखना है, पूछा जाता है, कई एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों WHO के बारे में। तो वो करी गई थी 1948 को। और आप जो और 1900 कंफ्यूज होते हैं WTO में, तो WTO की स्थापना आपके 1995 में करी गई थी और मुख्यालय कहाँ पे हो जाएगा, जेनेवा में हो जाएगा। और टेड्रोस अधानोम इसके कौन है दोस्तों, WHO के महासचिव है। और कितने सदस्य देश है WHO में, तो वो आपके कितने हो जाएंगे मेरे भाई, 194 देश है। कितने, 194 देश हो जाएंगे, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, आपको बताना है मेरे भाई कि जो हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य ने डाक विभागों ने एक ही दिन में अधिक से अधिक संख्या में लोगों को तक पहुंचने के लिए एक रिकॉर्ड बनाया है, तो बता दीजिए क्या होगा राइट आंसर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, उम्मीद करूंगा आप सभी का अच्छा परफॉर्मेंस होगा। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा आपका, उत्तर प्रदेश। एक मिनट, उत्तर प्रदेश आपका राइट आंसर हो जाएगा। पूछा जाता है उत्तर प्रदेश के CM कौन है, तो वो आपको पता है योगी जी हैं। और वहाँ की गवर्नर कौन हो जाएंगी, तो वो आपकी आनंदीबेन पटेल। मध्य प्रदेश के CM कौन हो जाएंगे, शिवराज सिंह चौहान, याद रखना है। राजस्थान का पता है अशोक गहलोत हो जाएंगे और कलराज मिश्र गवर्नर है। गुजरात का पूछा जाता है विजय रूपाणी, ठीक है। ये सारी चीजें आपको इवन आनी चाहिए दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, आपको बोला गया है कि हाल ही में सुंदरम मेडिकल फाउंडेशन और IITM के साथ समझौते में निम्नलिखित में से कौन सी ऑटोमोबाइल कंपनी कम लागत और स्वचालित श्वसन सहायता प्रदान करने के लिए सुंदरम वेटेंगो बनाया है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और देखिएगा, सबसे पहले तो मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर बताना चाहूंगा, वो क्या हो जाएगा आपका, टीवीएस ग्रुप आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना है, पूछा जाता है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित में से किसे केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि CBSE के नया अध्यक्ष चुना गया है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। और सबसे पहले अध्यक्ष कौन थी, इसके पहले यानी कि जो आपके मनोज आहूजा है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा आपका, मनोज आहूजा। और इससे पहले जो इसकी अध्यक्ष थी CBSE बोर्ड की, वो कौन थी, अनीता करवाल।
करवाल थी, ये भी आपको याद रखना है, पूछा जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए, बहुत ही अच्छी बात है, सभी का अच्छा परफॉर्मेंस है मेरे भाई। हाँ, अब आपको मैं पूछ रहा हूँ कि हाल ही में डी ग्रेगरियन को 2018 डोपिंग मामले के समापन के बाद 4 साल का प्रतिबंध कर दिया गया है और वह निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़े हुए थे, ये आपको बताना है दोस्तों। तो जरा बता दीजिए क्या होगा राइट आंसर। तो वो जुड़े थे दोस्तों साइकिलिंग से। किससे जुड़े हुए थे? साइकिलिंग से जुड़े हुए थे, याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। आपको बताना है कि भारतीय खेल प्राधिकरण ने प्रशिक्षण पोस्ट लॉकडाउन को फिर से शुरू करने के लिए एसओपी तैयार करने के लिए एक समिति बनाई है। निम्नलिखित में से कौन साई के वर्तमान महानिदेशक है, कौन डीजी है, ये आपको पूछा गया है। तो देखिएगा कौन हो जाएगा आपका आंसर, संदीप प्रधान आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना है। ठीक है, और नियुक्तियों से रिलेटेड तो मैं बहुत सारे क्वेश्चन आपको बताता हूँ। चलिए, और मैं बता देता हूँ आपको, और भी पूछे जाते हैं नियुक्तियों से रिलेटेड। ठीक है, आपको पूछा जाता है सीबीडीटी के अध्यक्ष कौन है, तो वो आपके पीसी मोदी, प्रमोद चंद्र मोदी हो जाएंगे। आपको पूछा जाता है सीबी के हेड कौन है, सीबी के जो अध्यक्ष है वो कौन हो जाएंगे, आपके अजय त्यागी हो जाएंगे। रेलवे बोर्ड का पूछा जाता है, जो कि कौन हो जाएंगे, आपके वीके यादव हो जाएंगे। और साथ ही साथ केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड यानी कि CSWB क्या हो जाएगा, CSWB के जो अध्यक्ष है मेरे भाई वो कौन है, ये भी पूछा जाता है। तो वो कौन हो जाएंगे, आपके प्रसून जोशी हो जाएंगे। और साथ ही साथ CSWB के अजय कौन हो जाएंगे, अजय तिर्के। और CBFC के कौन हो जाएंगे, वो आपके प्रसून जोशी हो जाएंगे। ठीक है, हाँ। और साथ ही साथ पूछा जाता है राष्ट्रीय अनुसूची आयोग के जो अध्यक्ष है वो कौन हो जाएंगे, तो वो आपके राम शंकरिया कटेरिया हो जाएंगे। ये भी आपको याद रखना है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। आपको बताना है कि जो आपका विश्व प्रवासी पक्षी दिवस है उसका जो विषय है दोस्तों वो क्या है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका बर्ड्स कनेक्टेड ओवर वर्ल्ड। बर्ड्स कनेक्टेड ओवर वर्ल्ड आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना है, पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। आपको बताना है मेरे भाई कि पीएम मोदी ने गोपाल कृष्ण गोखले को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित करी थी। और निम्नलिखित में से कौन सा कथन गोपाल कृष्ण गोखले से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पे बोला गया है उन्हें 1910 में आपका इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। ओके, तो देखिएगा मैं आपको बताना चाहूंगा इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, वो पहला ऑप्शन ही सही हो जाएगा। ओके, पहला ऑप्शन राइट है। और साथ ही साथ ये सही नहीं है दोस्तों। जो आपका इंडियन नेशनल कांग्रेस है उसकी स्थापना कब करी गई थी, तो वो करी गई थी 1885 में, 1885 में। और ये सही है, गांधी जी ने गोखले को अपना गुरु और मार्गदर्शक माना था। उन्होंने अंग्रेजी और साप्ताहिक समाचार पत्र द हितवाद प्रकाशित किया था। और 1908 में गोखले ने रानाडे इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स की स्थापना भी करी थी। तो दोस्तों अब हम बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट में डिस्कशन करेंगे और उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच। आपको वीडियो अच्छा लगे तो एक बार आप लाइक ज़रूर करिएगा दोस्तों। और आज का जो वीडियो था वो यहीं तक था। और जय हिंद, जय भारत। आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा दोस्तों। और एक बार आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। मैं बहुत सारी चीज़ें आपको इजी वे में याद करवा दूंगा, सारी चीज़ें रिवाइज भी करवा दूंगा। और ओके, आप यहाँ पे कमेंट सेक्शन में बोलोगे तो मैं डेली आपके